इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी देखिए यही पे हमारा सारा काम होता है, यही वो मेमोरी है जो हमारे किसी भी काम को करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि यह क्या है, एक तरह की थाली है। क्या है? थाली है, क्योंकि आप खाना खाते हैं थाली में, जबकि बनता पतीली में है। आप मान के चलिए थालिए नहीं रहेगा तो पतीलिए में से नहीं ना खाएंगे, तो ये क्या है, एक तरह की थाली है। और पतीली जो है आपका हार्ड ड्राइव है। आप कुछ भी गाना डाउनलोड करते हैं हार्ड ड्राइव में जाता है, एप्लीकेशन हार्ड ड्राइव में जाता है, सब कुछ वहीं चला जाता है। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वहां से उठ के कहाँ आता है, रैम में। यानी एनी वर्क इन कंप्यूटर डन इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में इसे किया जाता है। जैसे आप समझिए ये ऑफिस है, सपोज के लिए कि एक ऑफिस है यहाँ पर, और ये बहुत सारी फाइलें रखी हुई। तो ये तो हो गया भैया हार्ड ड्राइव, जहाँ पे हर चीज़ स्टोर रहता है। अब यहाँ किसी को काम करना है तो आप बताइए, यहाँ काम करने के लिए कोई व्यक्ति अगर बैठ जाए तो फाइल मंगाएगा, यहाँ फाइल रख सकते हैं और ले आकर रख सकते हैं और ले आकर रख देंगे, समझा गया। ये यहीं पर काम करता है, तो यही हो गया इसके लिए रैम। यानी जिस फाइल पे वर्क होना है वो हार्ड ड्राइव से उठ के कहाँ आती है, रैम में आती है। अब आपके मोबाइल का रैम बड़ा रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइल हट पाएगी। जैसे ये इतना छोटा है, अगर ये बड़ा हो जाए तो देखिए इसका रैम ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें हट सकती हैं इसमें रैम में। तो रैम बड़ा रहेगा तो आप एक साथ कई फाइलों को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ मेमोरी, आप यहाँ गाना बजा दीजिए, व्हाट्सअप चालू कर दीजिए, फेसबुक चालू कर दीजिए, कोई चीज़ डाउनलोडिंग में लगा दीजिए, कैलकुलेटर से कुछ चीज़ जोड़ते रहिए। यानी आप एक ही टेबल पर, यानी एक ही रैम पर मल्टी फंक्शन को कर सकते हैं। तो रैम तगड़ा रहेगा तभी मल्टी फंक्शन को काम करते हैं। रैम की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये थोड़ा सा महंगा आता, लेकिन समस्या क्या है कि भैया ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब इसकी याददाश्त हमेशा के लिए नहीं रहती है, जब तक बिजली है तब तक इसको याद है, बिजली कटा याददाश्त खत्म। जैसे हम अपने कंप्यूटर में खोल लिए हैं क्या चीज़, मान के चलिए कि हमने यहाँ कैलकुलेटर खोला है और इसमें कुछ हिसाब किताब जोड़ के लाए हैं, 66,924 ये जोड़ के लाए हैं। अचानक लाइट कट गया, कंप्यूटर अब बंद हो गया, जा। अब जब खोलेंगे ना कंप्यूटर वाला तो ये जो हमारा रैम है, RAM रैम, ये बोका है ससुरा, भुला गया रहेगा। अब जब खोलेंगे ना तो सब गायब, ये वापस लौटा दिया होगा हार्ड ड्राइव को, ले लो ससुरा पता नहीं कहाँ लाइटें कट गया। तो लाइट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए हम फोटोशॉप कोई सॉफ्टवेयर खोले तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ था, हार्ड ड्राइव में। जब हम उसमें बत्तख बना रहे थे तो उठ के कहाँ आया था, रैम में। तो हम इसको खूब अच्छा बत्तख बनाए, ये बकुला बत्तख खूब बनाए, खूब रंगे होंगे खूब बढ़िया से, इसका ठोड़ वगैरह रंग दिए, और तब तो लाइटें कट गया। लाइट कटेगा ना तो बत्तख भाग जाएगा। बत्तख कहाँ भागेगा, रैम से उसके हार्ड ड्राइव में चल जाएगा। अब दोबारा कंप्यूटर खोलेंगे ना तो कहेंगे जा गई भैंसिया पानी में, ससुरा सब चल गए, यहाँ पे नहीं आएगा अब यहाँ पर। इसलिए इसे कहते हैं वोलाटाइल, भाग जाता है यहाँ पे, वोलाटाइल भाग जाता है। अब लड़का के कन्फ्यूजन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना कि रोम और रैम में वोलाटाइल कौन होता है, तो बेचारा कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, ROM और RAM रैम, इसमें से तो पहला और तीसरा अक्षर दोनों में कॉमन है, अंतर बस बीच वाले का है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक को उल्टा करिएगा तो ये लगभग भी बन जाता है, लेकिन ओ को उल्टा करिएगा तो कभी भी नहीं बनेगा। भी से याद रखिए वोलाटाइल, क्या याद रखेंगे, वोलाटाइल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वोलाटाइल यानी परिवर्तनशील कौन होता है, तो आप देखिएगा किसे आप भी बना सकते हैं, क्योंकि R तो दोनों में है, M दोनों में है, तो इससे आपका कोई ट्रिक नहीं निकलेगा। ट्रिक इसी से निकल सकता है कि ये O कभी भी यानी वोलाटाइल नहीं बन पाएगा, लेकिन A को जब उल्टा करेंगे तो ये भी की तरह दिखने लगता है, भी से क्या हो जाएगा, वोलाटाइल। कोई भी ऑपरेशनल काम किस में होता है, रैम में ही होता है। अब अगर मान के चलिए कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, किसी प्लेयर में, VLC प्लेयर में कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक कटेगा ना तो ये मूवी खत्म हो जाएगी। दोबारा हम कंप्यूटर चालू करेंगे तो सोचेंगे वाह वाह, टीवी की तरह ये भी आ जाए, लाइट कटेगा। मान के चलिए लाइट कट गया, 6वां ओवर चल रहा है, लाइट कटा है, आधा घंटा बाद आया तो 8वां ओवर से ना दिखाएगा, यू सा कुछ नहीं, फिर से चालू कीजिए, अब फिर से ही ससुरा करेगा, क्योंकि इसके रैम में था, ये भुला जाता है। कोई भी चीज़ अगर रैम में रखिएगा तो गायब हो जाएगा। जैसे हम मान के चलिए प्रीमियर प्रो में आपको जो वीडियो बनाते हैं उसको एडिट करते हैं, एडिट करते करते पूरा एडिट कर दिए, यहाँ तक पहुँच गए थे एडिट करते हुए, अचानक लाइट कट गया, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, मेरा सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वर्किंग होती है वो रैम में होती है, और रैम के बाद ये चला जाएगा हार्ड डिस्क में, उसको याद ही नहीं है कि क्या क्या किए थे, फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए हम कभी भी कोई रैम में अगर जरूरी काम कर रहे होते हैं तो उसको तुरंत सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो सेव करेंगे तो उठ के कहाँ चला जाएगा, हार्ड ड्राइव में चला जाएगा, और जब सेव कर देंगे तब नहीं भुलाएगा, तब वो नहीं भुलाता है। किसी नए चीज को जब सेव किया जाता है ना तो उसे कहते हैं सेव एज।
दो ऑप्शन पूछेगा, सेव और सेव एज। जैसे मान के चलिए हम इतने बड़े वीडियो को शूट क्या कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, आधा एडिट कर दिए थे, तो हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। जब आधा एडिट कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे भैया, सेव एज, कि भैया इसको सेव कर दो। तो जैसे सेव एज पूछेंगे ना तो इनाम पूछेगा कौन नाम से सेव करें, तो हम ये लिख देंगे मेमोरी के नाम से सेव कर दो। और उसके बाद फिर इतना एडिट कर दिए, और फिर हमको डर है कि ससुरा लाइटवा कट जाएगा ना, तो हाई वाला तो डिलीट नहीं होगा लेकिन हाई डिलीट होगा। तो अब की बार हम सेव एज नहीं करेंगे, अब की बार हम केवल सेव करेंगे। तो जब सेव करते हैं तो ये जस्ट इससे पहले वाली फाइल में गया रहता है जिसे आप सेव एज के रूप में किए रहते हैं। तो सेव एज मेमोरी के रूप में किए थे, तो फिर यहाँ मान के चलिए फिर यहाँ एडिट कर दिया और हमको डर है कि ससुरा लाइट कट जाएगा, तो इतना तक फिर पहुँच गया, तो फिर सेव मार देंगे, तो ये उसी फाइलवा में तहियाते जाएगा, समझ में गया। और हमको अगर डर नहीं है कि लाइट थोड़े कटेगा, जैसे लैपटॉप है, कटने का सवाल ही नहीं हो तो पहले ही बता देता है इतना % चांस है, तो मत सेव कीजिए। सेव करने से फायदा यही है कि रनिंग फाइल जो रैम में चल रहा होता है वो उठ के कहाँ चला जाता है, हार्ड ड्राइव में चला जाता है। देखिए रैम के भी जो दो बेसिक तरीके होते हैं, दो टाइप के रैम होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम जिसे एस रैम कहते हैं, और एक होता है डायनेमिक रैम जिसे कहते हैं डी रैम कहते हैं। डी रैम में हमारा सारा वर्क होता है, वो उठ के आता है फिर चला जाता है, यानी डायनेमिक होता है, आ चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम स्टैटिक रैम में रख देते हैं, एस रैम में, वो हमारे हिसाब से डिलीट हो सकता है, हमारे हिसाब से बढ़ घट सकता है, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। जिस तरह से घड़ी की टाइम सेट करना होता है, तो घड़ी की टाइम, कैलेंडर हम लोग कंप्यूटर के कहाँ सेव कर देते हैं, रैम में। और किस रैम में, स्टैटिक रैम में। अब आप 5 साल बाद कंप्यूटर में ऑन करिएगा ना तो टाइम और घड़ी एकदम वो मतलब डेट सही बताता है, समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा बात था, तो ससुरा कंपनी क्यों नहीं रोम में सेट करके भेज दी, रोम में सेट करके। तो भाई साहब किसी किसी को टाइम 10 मिनट आगे रखना रहता है, तो कोई 10 मिनट पीछे रख लेता है, कोई एक्यूरेट रखता है। तो कंपनी जानबूझ के रोम में नहीं दी कि ससुरा मिटबे नहीं करेगा, ये छोड़ दी किसके लिए, रैम के लिए। जैसे आप टाइम कंप्यूटर में सेट करते हैं और डेट सेट करते हैं, वो आपके डायनामिक रैम में नहीं जाता है, वो किस में चला जाता है, स्टैटिक रैम में, और वहीं रहता है। कहता है ससुरा हमको कोई नहीं चेंज कर सकता है यहाँ से, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक चेंज नहीं हो। अगर आप 10 मिनट बढ़ा दिए तो 10 मिनट बढ़ने से ये जोड़ने लगेगा। अब इस रैम में कैटेगरी 2 हो गई, और इसमें आप धीरे धीरे वर्जन आने दें, DDR1, DDR2। अब आपसे कोई पूछेगा इसमें अच्छा कौन है, तो जेन्युइन है भैया DDR4, इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि DDR3 किसका रूप है, तो आप मत मार दीजिएगा कि रोम का रूप है। नहीं भैया, ये रैम का एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा उससे बेहतर क्वालिटी